हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम चैप्टर चेकअप क्वेश्चन नंबर 7 डी से शुरू कर रहे हैं। यहाँ ये तीनों फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया है। क्वेश्चन है बच्चों, L इज पैरेलल टू M, मतलब ये तीनों फिगर में जो लाइन L और M है ये दोनों ही पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। और हमें फाइंड X कहा है। तो जब भी लाइंस पैरेलल होते हैं तो को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री हो जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये सब यूज करते हुए हमें x फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये डायग्राम को मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। इस क्वेश्चन में देखिए अगर लाइन L M के पैरेलल है बच्चों, तो क्या मैं ऐसे एक्सटेंड करूं तो ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं, क्या आप बता सकते हो? हमने सीखा है ये कि अगर हमने इसका बॉक्स बना दिया तो ये अंदर के चारों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हो गए, है ना, क्योंकि वो इस बॉक्स के अंदर है। तो ये चारों इंटीरियर एंगल्स है। और अगर इसे मैं ट्रांसवर्सल मानूं, ये जो लाइन है इसे मैं अगर ट्रांसवर्सल मानूं तो देखिए x और ये जो x + 26 है ये दोनों ही इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड है, मतलब ये दोनों ही राइट साइड में है। और राइट साइड में क्या होता है, एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब ये एंगल x + 26 और ये एंगल x, इन दोनों का सम 180 ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे, x + 26 + x is equal to 180 degree. Why? Because co-interior angles are supplementary. Supplementary मतलब 180 डिग्री। अब ये x और ये x लाइक टर्म्स है, इसके साथ कोई नंबर नहीं मतलब 1, सो 1x + 1x is 2x, 180 इधर ही रहेगा। ये +26 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, सो 2x is equal to 154. Therefore, x is equal to 154 divided by 2 is 77 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को भी देखते हैं बच्चों। ये दो लाइंस पैरेलल है तो हम मानेंगे इसे एक ट्रांसवर्सल, ठीक है। और अगर मैंने इसके क्लोज कर दिया तो ये हमारे इंटीरियर एंगल्स है जो भी अंदर है। तो हाल फिलहाल ये जो लाइन है इस पे आप गौर मत कीजिए, ठीक है। सपोज ये 90 + x है ना, इसे मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। तो बताइए बच्चों, अगर ये लाइन नहीं है और ये एक ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइंस पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या बना, ये तो इंटीरियर एंगल्स है। और क्रॉस में है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, बरोबर। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो इक्वल होते हैं, मतलब ये 140 तो ये पूरा 140 ही है, राइट। एग्री किया आपने। लेकिन अब इस पर इन्होंने ये 140 को डिवाइड कर दिया इस लाइन से, ये कहकर कि ये इतना पार्ट जो है वो राइट एंगल है 90 डिग्री। तो ये क्या हुआ, तो अब ये पूरा 40 है बच्चों, उसमें से ये 90 गया तो x क्या हुआ, x 50 हुआ। तो हम कैसे लिखेंगे, 90 + x = 140। क्यों भला, क्योंकि ये दोनों तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, इसलिए ये 140 तो ये भी 140 ही होगा। लेकिन 40 में से ये 90 चला गया तो x = +90 को यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का लास्ट सम है बच्चों। देखिए ये एक पैरेलल लाइन है, लाइन L और लाइन M, ठीक है। अब इसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब यहाँ x और 57 दिया गया है, तो पहले तो बच्चों ये देखिए, ये अगर 100 है और अगर ये लाइन को मैं हाल फिलहाल मिटा दूं तो लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के दोनों राइट साइड में लाइन के ऊपर सेम पैटर्न बनेगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये सेम पैटर्न, मतलब ये 100 तो ये भी 100। तो हम इसे हाल फिलहाल एंगल 1 मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल 1 = 100 डिग्री। क्यों भला, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन पैरेलल लाइंस। तो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब
इसे मैं मिटा दूं अगर, और इससे दो इंटरसेक्टिंग लाइंस मानूं, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होते हैं बच्चों, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट आर इक्वल वर्टिकली ऑपोजिट। मतलब ये 100 तो ये सारा 100 ही होगा क्योंकि ये अप एंड डाउन है। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये पूरा 100 है? हाँ, ये पूरा 100 डिग्री है। लेकिन इसे तो अभी इन्होंने डिवाइड कर दिया है x में और 57 डिग्री में, मतलब ये दोनों मिलाकर ही तो 100 हुआ। तो हम लिखेंगे x प्लस 57 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों भला? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो x की वैल्यू क्या होगी? प्लस 57 को यहाँ लाएंगे माइनस 57, तो x की वैल्यू निकल कर आई 43 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में कहा है आर लाइन्स और रेज L and M पैरेलल टू ईच अदर इन द फॉलोइंग फिगर्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। मतलब यहाँ 6 फिगर दिए गए हैं और यहाँ मेजरमेंट भी दिया गया है और पूछा इस मेजरमेंट को देखकर बताइए क्या ये लाइंस पैरेलल हो सकते हैं या नहीं। मतलब इसका ये कॉन्वर्स थियरम हो गया। जैसे A इज फादर ऑफ B, सो B इज सन ऑफ A, ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने पैरेलल दिया था और हमने करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट से फाइंड आउट किया। यहाँ इन्होंने हमें पैटर्न दे दिया है करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर का, हमें ये देखना है क्या ये इक्वल बन रहे हैं, सप्लीमेंट्री है, तो ये पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम देखिए A एंड B। यहाँ देखिए ये जो है L और M दो लाइंस है और इस पे ये ट्रांसवर्सल खड़ा है, और अगर मैं इसका बॉक्स बना दूं तो ये कैसे एंगल्स बन रहे हैं बच्चों? ऑल्टरनेट इंटीरियर बन रहा है क्योंकि ये और ये चारों इंटीरियर एंगल्स हैं। इसमें से ये क्रॉस में बन रहा है राइट में और लेफ्ट में। तो एज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, line L is parallel to line M। बस अब यहाँ देखिए, अगर आप इस तरह देखोगे ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो देखिए बच्चों ट्रांसवर्सल के लाइन के ऊपर 98, लाइन के ऊपर 99, ये सेम पैटर्न है, मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। लेकिन इन्हें तो इक्वल होना चाहिए पैरेलल लाइंस में, तो या तो इक्वल नहीं है, एक 98 है और एक 99 है। तो हम लिखेंगे एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, L is not parallel to M। अब इस फिगर में देखिए बच्चों, ये जो लाइन है इस लाइन के साथ मिल रहा है, मतलब ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में ये दोनों एंगल्स अप एंड डाउन क्या बन रहे हैं? वर्टिकली ऑपोजिट। तो ये 41 है तो ये भी 41 ही होगा। ठीक है, अब आप ऐसे डायग्राम को देखिए, अगर ये दो पैरेलल लाइंस होते और ये ट्रांसवर्सल होता तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स तो है ही और दोनों सेम साइड में हैं, मतलब को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं ये। और अगर ये पैरेलल लाइंस है तो इनका सम 180 होना चाहिए, जबकि इन दोनों को ऐड करने पर 180 नहीं आ रहा है। तो मतलब को इंटीरियर एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों को ऐड करने पर 180 नहीं मिल रहा है। आप ऐड करके देख लीजिए। हाँ सॉरी, ये तो 139 प्लस 41 हाँ हो रहा है। सो ये 139 प्लस 41 180 हो रहा है। सो ये जो को इंटीरियर एंगल्स है बच्चों, ये सप्लीमेंट्री होना चाहिए और ये सप्लीमेंट्री है। तो हम कहेंगे एज को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। ओके, नेक्स्ट, यहाँ ये दो लाइंस पैरेलल है। ठीक है, अगर मैं इसे इंटरसेक्टिंग मानूं तो ये मेरे लिए दोनों क्या हो गए बच्चों? ऑपोजिट में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये दो पैरेलल लाइंस
और इसे मैं ट्रांसवर्सल मान रही हूँ इस लाइन को, तो ये भी इसी की तरह को इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं और को इंटीरियर एंगल्स को सप्लीमेंट्री होना चाहिए। लेकिन 109 प्लस 60 169 आ रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ को इंटीरियर एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री, therefore L not parallel to M। इस सम में देखिए बच्चों, ये Z शेप में है और ये दोनों एंगल दिया गया है, तो इसे पैरेलल लाइंस दिखाने के जैसे मैं यहाँ एक्सटेंड कर रही हूँ लाइन इधर भी, और ये ट्रांसवर्सल जो भी है वो भी एक्सटेंड कर रही हूँ, तो ये एक बॉक्स बन जाए। तो ये चारों तो इंटीरियर एंगल्स हो गए जिस पर मैंने डॉट रखा है, तो ये चारों इंटीरियर एंगल्स हो गए। और ये जो ट्रांसवर्सल है इसके यहाँ 38 और इस साइड 38 और क्रॉस में है, मतलब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो और वो इक्वल है, तो हम लिखेंगे एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। इस फिगर में देखिए L लाइन M है यहाँ, अगर ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो ये 58 है, तो ये भी 58 ही होगा, ठीक है। और ये लाइन को देखिए बच्चों, और इसे अगर मैं ट्रांसवर्सल मानूं तो लाइन के ऊपर और यहाँ भी लाइन के ऊपर ये दोनों क्या बनेंगे मेरे ट्रांसवर्सल, सेम पैटर्न, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये 51 है तो ये भी 51 ही होना चाहिए अगर लाइन पैरेलल है तो, ठीक है। तो 51 तो ये भी 51। अब हम इन तीनों को ऐड करके देखेंगे, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल शेप है ना, ये तीनों जो मेजरमेंट है ये ट्रायंगल के अंदर है। ये 58 डिग्री है, ये 73 डिग्री है और ये 51 डिग्री है। अगर इन तीनों का सम एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से 180 आ गया तो ये सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। तो 58 प्लस 73 प्लस 51, लेकिन यहाँ तो एंडिंग में 2 आ रहा है, 182। सो एज एंगल सम प्रॉपर्टी इज नॉट इक्वल टू 180, नहीं एक्चुअली ये नहीं लिखना चाहिए हमें, क्योंकि ये लाइंस L इज पैरेलल टू M है क्या नहीं यही पूछा है ना, तो पहले हमें इन दोनों को ऐड करते हुए इसका मेजरमेंट फाइंड आउट करना चाहिए। मैं ये डायग्राम को फिर से बना रही हूँ बच्चों, ये 58 है तो ये भी 58 ही होगा, और ये 73 पहले से ही है, तो ये हमारा ट्रायंगल है, तो इस हिसाब से यहाँ मुझे थर्ड मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये 180 होना ही चाहिए क्योंकि ये ट्रायंगल शेप जो बन गया है। सो 58 प्लस 73, 8 प्लस 3 11 13, सो 131। तो ये 180 में से 131 गया तो 10 में से 19, 7 में से 69, तो ये 69 है, लेकिन यहाँ तो 51 डिग्री है, तो ये अभी यूज करना है। ये ट्रांसवर्सल है अगर, तो लाइन के ऊपर 69 बन रहा है और यहाँ लाइन के ऊपर 51 डिग्री बन रहा है ना, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, लाइन L is not parallel to M, क्योंकि पैरेलल के लिए तो करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर और को इंटीरियर ही रीजंस होने चाहिए, इसलिए ये नहीं, ये मेथड ही यूज करना है बच्चों। If the transversal L is perpendicular to line A as well as line B, is A parallel to B? Construct a diagram to illustrate your answer। तो ये कह रहे हैं एक लाइन L है जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, वो L परपेंडिकुलर लाइन A के लिए भी है और लाइन B के लिए भी है, तो क्या A पैरेलल है B के? तो डायग्राम से हमें प्रूव करना है या नहीं, तो हम डायग्राम बना देते हैं। मान लेते हैं ये है हमारा लाइन A और ये है हमारा लाइन B, ठीक है, दिस इज अवर लाइन A एंड B, और एक ट्रांसवर्सल है L
जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बच्चों, तो परपेंडिकुलर मतलब स्ट्रेट आएगा क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है। तो ये है हमारा ट्रांसवर्सल एल। तो क्या ए बी के पैरेलल है? तो देखिए बच्चों, ये लाइन के ऊपर 90, लाइन के ऊपर 90 और ट्रांसवर्सल, तो जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो यस, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, therefore A is parallel to B, मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब केस स्टडी में चलते हैं। यहां देखिए बच्चों, ये डायग्राम दिखाने के लिए मैंने थोड़ा जूम आउट किया है। द ड्राइंग्स गिवन बिलो शो द एंगल्स फॉर्म बाय द गोल पोस्ट, मतलब ये गोल पोस्ट है और यहाँ कहा है द प्लेयर हैज अ बेटर चांस ऑफ स्कोरिंग अ गोल फ्रॉम पोजीशन ए rather देन फ्रॉम पोजीशन बी, मतलब इसका ज़्यादा चांस है गोल मारने का क्योंकि इसका एंगल थोड़ा वाइड है, मतलब जो बीच में प्लेयर है उसको ज़्यादा एडवांटेज है, तो वो उसका बेटर शॉट होगा। तो ये जो यहाँ डायग्राम दिया है, यहाँ मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ कह रहे हैं 5 प्लेयर्स, ए के लिए ये है, तो इसमें से बेस्ट शूटिंग एंगल किसका होगा? विच प्लेयर हैज़ द बेस्ट शूटिंग एंगल? तो जो बीच में है उसका ही होगा। तो ये प्लेयर 3 के लिए ऑप्शन क्या है? 2। तो ये आंसर है आपका। फिर इधर भी देखिए, बी के लिए विच प्लेयर हैज़ बेस्ट शूटिंग एंगल, ये ही गोल के एकदम बीच में खड़ा है। जैसे इसका पोजीशन बेस्ट है तो यही पोजीशन बीच वाला है, यही पोजीशन बीच वाला है, तो दोनों के लिए प्लेयर 3 आंसर होगा। यहाँ है आंसर 4। सो क्वेश्चन नंबर 10 का ए आंसर भी प्लेयर 3 है जो कि सेकेंड ऑप्शन है, बी का भी आंसर प्लेयर 3 है जो कि फोर्थ ऑप्शन है। बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। सी यू ऑल in next class. Thank you. Bye bye.